ये अजीब से दिखने वाली औरत बहुत ही बेरहम है, जो सुअर को पायदान की तरह इस्तेमाल करती है। इसकी एक खूबसूरत बहन भी है, जिसे लोग व्हाइट क्वीन कहते हैं। हकीकत में रेड क्वीन अपनी बहन से ज्यादा सुंदर हुआ करती थी, लेकिन उम्र के साथ वो बदसूरत होती चली गई। एक दिन की बात है, व्हाइट क्वीन ने अपने पिता के लिए रखा केक चुपके से खा लिया और गिरे हुए टुकड़े को रेड क्वीन के बेड के नीचे सरका दिया। अब रानी माँ को केक के टुकड़े रेड क्वीन के बेड के नीचे से मिले। उन्होंने दोनों से सवाल किया और व्हाइट क्वीन ने झूठ कह दिया, जिससे रेड क्वीन चोर साबित हो गई। अब गुस्से में रेड क्वीन बाहर भागने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से टकरा गई, जिससे उसका सर फूलकर बड़ा हो गया। कुछ सालों बाद घर की बड़ी बेटी होने के नाते रेड क्वीन की ताजपोशी होनी थी, लेकिन जैसे ही उसे ताज पहनाया गया, बड़ा सर होने के कारण वो ताज टूटकर बिखर गया। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगे, जिससे रेड क्वीन गुस्से से पागल हो गई और सभी लोगों को मारने का आदेश दे दिया। तभी पिता उसके व्यवहार से क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने सोचा रेड क्वीन इस ताज के लायक नहीं है और उसकी जगह छोटी बेटी के ताजपोशी का ऐलान कर दिया। व्हाइट क्वीन के ताजपोशी का ऐलान सुनते ही रेड क्वीन गुस्से से जलने लगी। अपना प्रतिशोध लेने के लिए उसने ड्रैगन की मदद से पूरे राज्य में तबाही मचा दी और सारी बागडोर अपने हाथों में लेकर जबरन वहाँ की रानी बन गई। लेकिन वो ये बात जानती थी कि कोई भी उसे प्यार नहीं करता। लोग उसकी इज्जत सिर्फ डर की वजह से करते हैं। यहाँ तक कि उसकी खातिरदारी करने वाले नौकर भी सिर्फ डर से उसके साथ है और वे सभी रानी को खुश करने के लिए खुद बदसूरत होने का नाटक करते हैं। दूसरी तरफ अपना खोया हुआ राज्य फिर से पाने के लिए सफेद रानी अपनी सेना तैयार करती है और आज फैसले की घड़ी आ गई है। सफेद रानी अपने ताज की मांग करती है, लेकिन लाल रानी देने से मना कर देती है। तभी एलिस रेड क्वीन के ड्रैगन को मार देती है और ताज अपने आप उसके असली हकदार के पास चला जाता है। अब सफेद रानी लाल रानी को मारने का आदेश देती है। ठीक उसी वक्त लाल रानी समय यंत्र की मदद से व्हाइट क्वीन को पकड़ लेती है और उसे बचपन के उसी दिन में ले जाती है जब वो घटना घटी थी जिसने लाल रानी की जिंदगी को बदल डाला था। ये समय यंत्र लाल रानी को खुद समय के देवता ने उसके एक जन्मदिन पर दिया था, जिससे वो समय के किसी भी हिस्से में जाकर इतिहास बदल सकती है। वो दरवाजे से छुपकर देखते हैं जब रानी माँ उन दोनों से पूछ रही थी कि केक किसने चुराया है। व्हाइट क्वीन का जवाब वही था जो पहले था। अब गुस्से से रेड क्वीन बड़ी गलती करती है। वो कमरे में चली जाती है और अलग अलग टाइम के दो लोग नहीं मिल सकते। ऐसा करने पर टाइम स्पेस का संतुलन बिगड़ जाता है और पूरी दुनिया तबाह होने लगती है। ये देखकर व्हाइट क्वीन वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अपनी बहन को पत्थर में बदलता देख वो ऐसा नहीं कर पाती। वो रेड क्वीन को खींचकर अपने साथ ले जाती है, लेकिन देखते ही देखते पूरा संसार पत्थर में बदलने लगता है। अब एलिस जल्दी से दौड़कर टाइम स्पेस मैजिक बॉल को छूने जाती है, लेकिन वो अचानक आगे जाने से रुक जाती है। समय हमेशा के लिए थम चुका है। शून्यता व्याप्त तो हुई गई थी कि भाग्यवश टाइम स्पेस मैजिक बॉल से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे पुनः समय अपनी वास्तविक स्थिति में लौट आता है। रेड क्वीन जाग जाती है। व्हाइट क्वीन खुशी से अपनी बहन के हाथों को थाम लेती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। व्हाइट क्वीन अपनी बहन से कहती है, हाँ मैंने ही केक चुराकर तुम्हें फंसाया था। मुझे माँ से सच कहना चाहिए था। दोनों की लड़ाई इसी वक्त खत्म हो जाती है। यूं तो रेड क्वीन बहुत कठोर थी, लेकिन इतने मतभेद होने के बावजूद भी उसने कभी भी व्हाइट क्वीन को नुकसान नहीं पहुँचाया था। आज दोनों को ही अपनी गलती का एहसास हो चुका है। दोनों बहनें आपस में गले लग जाती है। सच है, कभी कभी गुस्से में उठाया एक कदम हमारी जिंदगी को तबाह करने के लिए काफी होता है।